छेड़ेगा तो छोड़ेंगे भी नहीं। कोई छेड़ेगा तो छोड़ेंगे नहीं है। सीधी सी बात। अबला नारी को हम्म पैंट उतार उतार के उसके हस्बैंड को मारा और ये बोला कि जाके मोदी से बोल देना। मोदी ने बता दिया उसे कि तुम्हारा बाप मोदी है, तुम्हारा बाप मोदी है और हाँ। सब दिन तुम बेटा रहोगे, हाँ, सब दिन तुम नीचे ही रहोगे। हाँ। को नमन करते हैं जो अभी इस फिलहाल युद्ध में अपना शहादत दिए हैं। जी जी उन वीरांगनाओं को, उन वीरों को जिन्होंने अपने शहादत देके अपने देश की लाज बचाई जी। और आन बान शान को बरकरार रखा। नमस्कार, मैं ओम प्रकाश कुमार, आप देख रहे हैं बीडी बिहार झारखंड और हम अभी उपस्थित हैं बिहार के गया जिला के टेकारी में और चिल्ड्रन पार्क में भी हम आए हुए हैं और बात करते हैं। आज आपको पता होगा कि भारत और पाकिस्तान में लगातार युद्ध चल रहा था। आज युद्ध विराम हुआ है 4:30 बजे के लमसम। यहाँ के कुछ युवा हैं, पार्क में बैठे हुए हैं, चलिए इनसे बात करते हैं। क्या नाम हुआ? आशीष रंजन नाम है। जो भारत पाकिस्तान से युद्ध हो रहा था, अभी युद्ध विराम हुआ है, कैसे देखते हैं? ये तो नॉर्मल बात है, मतलब क्योंकि इंडिया के पास मतलब सब तैयारी है, पहले से ही छोटा सा देश है, मतलब अभी तो देश है, पहले नहीं था। तो मतलब लड़ाई झगड़ा करके चाहे कुछ भी कर करके इसको अपना लिया जाए और मतलब जैसे यूपी को कंट्रोल में है हम लोग को, बिहार जैसा डेंजरस राज को कंट्रोल में सब कर किया है यहाँ का नेता, तो पाकिस्तान को भी नॉर्मली कर ही लेगा। अगर कर लेगा तो अच्छा से मतलब वहाँ डेवलपमेंट करेगा, जैसे हम लोग को डेवलपमेंट यहाँ इंडिया में है, इंडिया से डेवलप ज़्यादा नहीं है पाकिस्तान में। तो अगर कंट्रोल में कर लेगा तो वहाँ का जनता को भी खुशी मिलेगा क्योंकि इंफ्रास्ट्रक्चर भी बढ़िया हो जाएगा, एजुकेशन भी बढ़िया हो जाएगा। तो कंट्रोल करने के बाद वहाँ का जनता के भी खुशी मिलेगा क्योंकि वहाँ का अभी डेवलपमेंट देख रहे हैं, नहीं कुछ है जो कि वहाँ पे रिसोर्सेज बहुत सारा है, जैसे वहाँ पे काजू उगता है और मतलब बहुत महंगा चीज़ वहाँ पे उगता है और टूरिस्ट जगह भी कह सकते हैं क्योंकि वहाँ का इन्वायरमेंट नेचर बहुत शानदार है। जैसे यहाँ बिहार है, यहाँ बहुत गर्मी पड़ती, वहाँ बहुत गर्मी नहीं पड़ती, वहाँ घूमने के लिए भी इंसान आएंगे। तो मतलब हम अपना गवर्नमेंट से यही बोल रहे हैं कि ठीक है, लड़ाई झगड़ा करके कंट्रोल कर लीजिए और एक ही सेंटेंस है, मतलब एवरीथिंग इज फेयर इन लव एंड वार, प्यार में और युद्ध में सब कुछ जायज़ है। तो इंडियन आर्मी, नेवी जितने फोर्स है सब सही करे चाहे गलत करे, हम लोग उनके साथ है एकदम, क्योंकि युद्ध में सब कुछ जायज़ है। आप भी साथ हैं? हाँ, हम भी बिल्कुल, हमारे जितना इंडिया के मैक्सिमम इंसान, मैक्सिमम का ए टू अच्छा, जेड बोल ये सकते हैं। बताइए, अगर युद्ध छिड़ा हुआ रहता और में हमारे सैनिक हैं कम पड़ जाते तो क्या करते हैं आप? कम पड़ा है तो मतलब हम लोग तो इतना ट्रेंड है कि मतलब लाठी डंडा सब कुछ जा सकता है बिहार से। एकदम कुछ भी, मतलब बिहार से लाठी डंडा जा सकता है? लाठी डंडा भी जा सकता है, मतलब हाथ फैटी क्या उसको बोलते हैं, पंजा तंजा सब कुछ जा सकता है वहाँ पे, पहुंच जाते हैं? एकदम पहुंच जाते हैं हम लोग। मतलब हम लोग एकदम पीछे नहीं हटेंगे क्योंकि इंडियन आर्मी के साथ रहेंगे, पूरा देश के साथ रहेंगे। देश के जो साथ नहीं रह सका वो मतलब वो देश के गद्दारी कर सकते, देशभक्त नहीं कर सकते। हर हाल में देश के साथ रहेगा, वो देशभक्ति होती है। पाकिस्तान ठंडा हुआ कि नहीं? अभी तो ठंडा है, मतलब वो डर रहा है क्योंकि हम देखे न्यूज वाला भी देखे हैं, तो वो कह रहा है कि मतलब अगर ये यहाँ से कंट्रोल करने में बनता है तो कंट्रोल कर लीजिए, लेकिन कंट्रोल करने से कुछ फायदा नहीं है क्योंकि मतलब वैसे नहीं सीख पाएगा। मतलब वो जो नॉर्मल इंसान होता है घूमने के लिए जाता है, उसको बेमतलब मार देता है। वो इसलिए मार देता है क्योंकि हिंदू और मुस्लिम में थोड़ा सा लड़ाई झगड़ा हो, वो मतलब ये नहीं कहता कि सही से रहे, भाई भाई की तरह रहे, नहीं, सब हम लोग चाहते हैं कि एकदम कोई भी कास्ट का रहे, कोई भी धर्म का रहे, सब प्रेम से रहेगा तो ठीक ना रहेगा। बहुत हम लोग का लाइफ है, 70-80 साल जिएंगे तो प्रेम से रहने में ज़्यादा फर्क, मतलब अच्छा चीज़ है। लड़ाई झगड़ा करने से कोई फ़ायदा नहीं होता, किसी का फ़ायदा नहीं होता, लेकिन वो पिटाने वाला काम करता है। जैसे पाकिस्तान पिटाने वाला काम करता है। वहाँ का मतलब आर्मी था, वो पाकिस्तान वाला मतलब टेररिस्ट को सपोर्ट करता है। ये ठीक बात नहीं है सपोर्ट करना, जो गलत है उसको साथ गलत कहिए, चाहे वो इंसान अपना घर का हो चाहे बाहर का हो, जो गलत है वो गलत है, आंख बंद करके कहीं गलत है, गलत हाँ। क्योंकि इनका कहना है कि वहाँ के जो चाहे जो सरकार है, वहाँ के जो आर्मी है, आतंकवादी को सपोर्ट ना करे, इनका कहना है। चलिए और कुछ भाई लोग हैं, इनका क्या राय है, चलिए इनसे बात करते हैं। क्या नाम हुआ? चिंटू कुमार। चिंटू जी, आपका क्या राय है? आज युद्ध विराम हो गया है। हमको कहना है कि जो भुला गए का? अरे भारत पाकिस्तान की युद्ध रुक गया है जी, कहाँ सोच रहे हैं? देख भी इधर नहीं रहे हैं, रुक गया है नहीं, अभी तो स्टार्ट हुआ है। अभी स्टार्ट हुआ है। पाकिस्तान को मारना चाहिए कि छोड़ देना चाहिए? बिल्कुल मारना चाहिए पूरा। कौची से मारना चाहिए जी? गोली बंदूक हो गया, गोली लट्टम जुट्टम करना चाहिए। पूरा ऐसे करना चाहिए, है ना? आपका क्या नाम हुआ? विपिन कुमार। विपिन जी, भारत पाकिस्तान के युद्ध से रुका है,
लेकिन कैसे देख रहे हैं, रुकना चाहिए था या अभी चलना चाहिए था? रुकना चाहिए था। हैं? रुकना चाहिए था। रुकना चाहिए था। हाँ। क्या है, क्यों रुकना चाहिए था? क्यों मतलब रुकना चाहिए था कि मतलब मतलब नजायज नहीं करना चाहिए। मतलब आदमी कितना समझाएगा ना, आदमी समझाएगा। मतलब वो मतलब ऐसे मतलब समझ जाओ, है ना? हाँ, भारत इशारा कर दिया कि समझ जाओ, अभी आगे से मतलब करेगा तो नक्शा से खत्म हो अभी जाओ। मतलब चेतावनी मिल रहा है उसको। अभी चेतावनी मिल रहा है ना? चलिए कुछ लोग आगे भी बैठे हुए, उनसे भी बात करते हैं। बाकी भारत पाकिस्तान के जब युद्ध चल रहा था तो भारत उसमें भारी पड़ रहा था। बाकी कई देश, बड़े बड़े देश थे जिससे पैरवी करवाया भारत कि चलिए हमारे तरफ से पैरवी कर दीजिए तो युद्ध हमारा रुक जाएगा। तब युद्ध विराम हुआ है, लेकिन अभी ये युद्ध विराम नहीं माना जाएगा। वार्निंग दिया गया है पाकिस्तान को कि अगर अगला बार से अगर एक भी हमारा भारत का आतंकवादी से पता चलता है कि तुम अगर करते हो, आतंकवादी से अगर हमला करवाते हो, तो भाई युद्ध स्टार्ट हो जाएगा। तो भाई ये वार्निंग दिया गया है पाकिस्तान को। बाकी यहाँ के और लोग हैं, उनसे थोड़ा सा बात करते हैं। आइएगा थोड़ा सा इधर। अभी देखिए कुछ बादाम उदाम खा रहे हैं, मतलब यहाँ ये पार्क है। चलिए बात करते हैं। क्या नाम हुआ सर? सुशील मिश्रा नाम है मेरा। मिश्रा जी, कैसे देख रहे हैं भारत पाकिस्तान को लड़ाई को? अभी तो संघर्ष विराम की घोषणा की गई है। संघर्ष विराम का मतलब ये नहीं होता कि कोई गलत कृत्य सामने आएगा तो भारत पीछे हटेगा। संघर्ष विराम का मतलब होता है कि शर्तों के साथ भारत ने थोपा है कि अगर आप ऐसा फिर दोबारा हिमाकत करेंगे तो आप पर उसी भाषा में जवाब दिया जाएगा जिस भाषा में जवाब शुरू था। तो थोड़ा सा जिम्मेदार देश होने के नाते भारत ने जो भी फैसला लिया एज ए नागरिक मैं उसका सम्मान करता हूँ। और पुलवामा अटैक के बाद, आतंकवादी गतिविधि के बाद भारत ने उसका प्रत्युत्तर दिया था। भारत ने युद्ध नहीं थोपा, युद्ध पाकिस्तान के द्वारा माहौल बनाया गया। और भारतीय सेना ने जिस शौर्य के साथ, जिस हिम्मत के साथ और अपनी शक्ति के साथ पाकिस्तान को घुटने पर लाया, हम पहले से भी गर्व करते रहे हैं, आज भी गर्व कर रहे हैं। आज खुशी का पल है भारतीय सेनाओं को सैल्यूट करते हुए कि हमारे देश की ताकत, हमारे देश की सेनाओं की ताकत पूरी दुनिया में देखी। और जो संदेश हम देना चाहते थे विश्व पटल को और खासकर पाकिस्तान को, दहशतगर्दी के जो परस्ती हैं करने वाले देश हैं, उन्होंने हमने उन्हें दिया है। और अभी युद्ध विराम से पहले भारत ने घोषणा की थी कि अगर कोई भी आतंकवादी गतिविधि होती है तो वो युद्ध जैसा ही माना जाएगा। युद्ध जैसा ही माना जाएगा। अच्छा, एक बात बताइएगा मिश्रा जी, जब ये ऑपरेशन सिंदूर हुआ था, उस समय सुबह के समय जब आप लोग जाने थे कि ऑपरेशन सिंदूर के तहत पाकिस्तान को घुटना पर लाया गया, उस समय कैसा दिल कर रहा था? एज ए भारतीय सुकून का पल था। और जो सिंदूर ऑपरेशन के द्वारा जो भारत ने किया, शुरुआत की, सुबह की सूरज की रोशनी उस दिन की भारत की शौर्य गाथा की गीत गा रहा था। हम लोग जश्न मना रहे थे और अनुभव करने का पल है एक नागरिक, देश के नागरिक के रूप में। ऐसा लग रहा था कि पूरे भारतीयों के रगों में शक्ति का संचार हो उठा है। माँ भारती आवाहन कर रही है और सेनाओं के मनोबल के पीछे हम पूरे राष्ट्र के नागरिक खड़े हैं। ऐसा अनुभव हो रहा था। चलिए भैया हैं, आपका क्या नाम हुआ? मेरा नाम चंदन कुमार चतुर्वेदी हुआ। ये बताइएगा, भारत पाकिस्तान की युद्ध विराम का आज घोषणा हुआ है, कैसे देखते हैं? डर गया कौन डर गया? पाकिस्तान। पाकिस्तान डर गया? बिल्कुल डर गया। युद्ध और होना चाहिए था? नहीं, युद्ध विकल्प नहीं है भैया। युद्ध विकल्प नहीं है। विकासशील देश को युद्ध कभी नहीं करना चाहिए, लेकिन कोई छेड़ेगा तो छोड़ेंगे भी नहीं। कोई छेड़ेगा तो छोड़ेंगे नहीं। सीधी सी बात है, सीधी सी बात है भैया। अगर उसने छेड़ दिया तो फिर छोड़ना तो है नहीं। उसने एक अबला नारी को पैंट उतार के उसके हस्बैंड को मारा और ये बोला कि जाके मोदी से बोल देना। मोदी ने बता दिया उसे कि तुम्हारा बाप मोदी है, तुम्हारा बाप मोदी है और सब दिन तुम बेटा रहोगे, सब दिन तुम नीचे ही रहोगे। ओके, जय हिंद। हमारे सर हैं, उनसे भी कुछ बात। चलिए, एक सर हैं इनके, बोल रहे हैं कि उनसे भी कुछ बात कीजिए। चलिए, ये भी देखिए पसीने हो गए, पार्क में टहल रहे थे। क्या नाम हुआ सर? सुजीत कुमार। सुजीत जी, कैसे देखते हैं भारत पाकिस्तान का जो युद्ध चल रहा था? सबसे पहले तो हम उन शहीदों को नमन करते हैं जो अभी इस फिलहाल युद्ध में अपना शहादत दिए हैं। जी जी। उन वीरांगनाओं को
उन वीरों को जिन्होंने अपने शहादत देके अपने देश की लाज बचाई जी। और आन बान शान को बरकरार रखा। बाकी हम मोदी जी से भी नाराज हैं क्या है और मोदी जी से और नाराज ट्रंप जी से भी नाराज हैं। हैं? क्या है? इन्होंने 10 दिन पहले युद्ध रुकवा दिया। 10 दिन अगर और रह जाते हैं? तो फिर पीओके हमारा होता। 10 दिन और रहे तो पीओके हमारा रहता। हाँ, हमारा वो शुरू से अभिनंग है। हाँ, अभिनंग है। हाँ, शुरू से है। हाँ। वो तो आज कब्जा कर रखा, आज कब्जा छुड़ाने का, हाँ। जंग छुड़ाने का समय था ये। लोहा में जैसे जंग लग जाता है वैसे पीओके छुड़ाने का समय था ये। बिल्कुल 10 दिन मौका दे दिया जाता तो हम लोग 10 दिन और युद्ध रह जाता तो देखते कि पीओके में हमारा तिरंगा झंडा फहराते रहता। अच्छा, क्या संदेश रहेगा आपको आज भारत जो सभी पूरे भारत देशवासी ये वीडियो को देख रहे हैं, टेकारी से क्या संदेश आपके तरफ से रहेगा? देखिए, एक चीज तो और आपको भी जानकारी होगी कि परमाणु संपन्न देश पाकिस्तान, परमाणु संपन्न देश भारत, और ये हमारे देश को गौरव प्राप्त हुआ है कि विश्व का पहला ऐसा देश है हमारा देश भारत जिन्होंने परमाणु संपन्न देश पे इतना सर्जिकल स्ट्राइक किया। ये इतना करने वाला पहला देश हुआ भारत। इतना करने वाला पहला देश हुआ भारत। बाकी अब भारत के बारे में क्या सोचते हैं? अभी तक कोई भी परमाणु संपन्न देश पे कोई आक्रमण, कोई हमला करने इतना अटैक नहीं किया था। नहीं, अटैक पे अटैक, अटैक पे अटैक, घुटना पे आ गया और एकदम बिल्कुल घुटनों पे आ गया। आज अंत में मजबूर होके उसको कहना माफी पड़ा मांगना कि बस करो, गिड़गिड़ाना पड़ा, थूक चाटना पड़ा जिसे कहते हैं। बाकी आप लोग क्या सोचते हैं भारत और पाकिस्तान की युद्ध के बारे में, आप लोग जरूर बताइएगा। और जो हमारे देश के शहीद हुए हैं उनके लिए एक बार जय हिंद जरूर लिख दीजिएगा। वीडियो करते हैं समाप्त। जय हिंद।